3300 मेगावाट का बिजली घर बाढ़ में जो बन रहा है, इसकी स्वीकृति कब मिली? 98 में। 98 में बिहार की सरकार कौन थी? श्रीमती राबड़ी देवी जी की सरकार। क्यों धूल झोंक रहे हो पूरे बिहार वासियों की? किसी भी भारत सरकार का उत्पादन केंद्र कहीं पर बनने चलता है तो भारत सरकार केवल निर्माण करती है, उपभोक्ता राज्य है। तो राज्यों से कहा जाता है ये उत्पादन केंद्र बनेगा तो इसकी बिजली का दर फला होगा, आप खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? जब राज्य सहमति देते हैं तो उस बिजली घर की स्वीकृति मिलती है। और उस समय बाढ़ की यूनिट का जो हम लोग के सामने प्रस्ताव आया था, उस समय पूरे भारत के भीतर जितने भी थर्मल पावर या बिजली घरों का रेट था उसमें सबसे महंगा था। जहां तक मुझे याद लगता है वो 4 रुपया प्रति यूनिट से अधिक था। लेकिन हम लोगों ने बिहार की हालत देख करके हम लोगों ने स्वीकृति दी, हाँ हम बिजली खरीदेंगे, आप कृपा करके बनाइए। दूसरी बात, बिजली कहाँ बनती है? वो थर्मल, यहाँ रेल कनेक्टिविटी हो, जहाँ पानी की उपलब्धता हो और जहाँ राज्य सरकार जमीन दे। याद रख लेना, ये 3-4 चीज। टेरिफ को स्वीकार करना पड़ेगा, पानी का इंतजाम करना पड़ेगा, रेल कनेक्टिविटी है इसको दिखाना पड़ेगा और भू अर्जन करके जमीन देना पड़ेगा। नीतीश जी, गंगा का पानी तो बिहार के हाथ से आप जिस समय मेंबर पार्लियामेंट थे 96 में, नौजवानों याद रखो, इतिहास बताओ सचमुच इस बिहार के लोगों को, गंगा का पानी तो गिरवी हो गया था, बांग्लादेश को भारत सरकार ने रख दिया था। उसमें मेंबर पार्लियामेंट थे। जब मैं पार्लियामेंट में गया तो जब गंगा के पानी की लूट हो रही थी, बांग्लादेश को लिए दिया जा रहा था, तो बिहार के इंटरेस्ट के बारे में नीतीश जी और बिहार के लोगों ने क्या बोला था? सभी मौन रह गए। लालू जी समर्थन में थे गौड़ा की सरकार का, लेकिन मुझे बताया एज इरिगेशन मिनिस्टर कि जगदा भाई गंगा के पानी को बचाइए, लड़िए, नहीं तो ये तो लगता है कि ये सब पानी दूसरे को दे देगा। हम लोग लड़ाई लड़े, गंगा का पानी बचाए। यदि गंगा का पानी हम लोग नहीं बचाते, लीन पीरियड याद रख लेना, बाढ़ का पानी अनुपयोगी होता है, लेकिन बाढ़ के बाद का जो समय का पानी है उसका एक एक बूंद का उपयोग होता है। और गंगा का पानी यदि हमारे पास ना हो तो इस गंगा बेसिन में रहने वाला बिहार भूखों मर जाएगा, अभाव को झेलेगा, कोई इंडस्ट्री नहीं आ पाएगी, कोई बिजली घर नहीं बन पाता, हर तरह की समस्या बिहार झेलता। अब लोग लड़ते लड़ते 1500 क्यूमेक्स 50,000 क्यूसेक पानी कैसे फरक्का पर मिले, इन लोगों ने एग्रीमेंट कर दिया था और हम लोगों ने साबित किया कि ये पानी हमारा बिहार का है, ये देश का पानी नहीं है। देश का पानी तो बक्सर में खत्म हो जाता है, लेकिन ये पानी है कहाँ का? गंडक का, बूढ़ी गंडक का, कोसी का, महानंदा का, बागमती का, ये हमारा पानी है। और तब जाकर के हमारी पानी की रक्षा हुई थी और हमें पत्र मिला था कि नहीं, बिहार के पानी को हम उपयोग करने से नहीं रोकेंगे। लेकिन नीतीश जी आपने तो एक जबान नहीं खोला। अब बोलिए, जब आया इस थर्मल के स्वीकृति के लिए अड़ंगा लगा रही थी भारत सरकार, आपका पानी कहाँ है? आप अपना पानी दीजिए, सारा हिसाब किताब करके। मित्रों, बिहार की जनता से मैं बताना चाहता हूँ, दुनिया में खाली चेक देने की हिम्मत किसी की नहीं होती है, लेकिन बिहार को बिजली की खपत हमें बढ़ानी थी और बिजली की कमी हम महसूस कर रहे थे। मेरा पत्र है, रिकॉर्ड में नीतीश जी निकालो, मैंने कहा केवल बाढ़ के थर्मल के लिए नहीं, बिहार में जहां भी बिजली आप लगाओगे एक मुफ्त पानी की वादा हम आज बिहार की सरकार की तरफ से कर रहे हैं। एक मुफ्त ब्लैंकेट चेक, जो भी थर्मल लगाओगे हम बिहार का अपने हिस्से का पानी देंगे। है हिम्मत
किसी राज्य को, किसी व्यक्ति को, ये राबड़ी जी की सरकार, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार, बिहार के हितों को देखने वाली सरकार, बिहार के करोड़ करोड़ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम लोगों ने ब्लैंकेट चेक दिया था। और तब जा करके जमीन का अधिग्रहण हमने किया। भारत सरकार की हैसियत नहीं है, हमने किया। हाँ, आपने पैसा दिया, लेकिन अधिग्रहण हमने किया। इसलिए इतिहास पर मत जाइए, इतिहास बहुत आपका कलंकित है। 1998 की बात है, 98 से 99 के शुरुआत में सब कुछ का चयन हो गया, तो बड़ी प्रसन्नता हुई। और उसके बाद श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी से, अटल जी से बातचीत हुई, कहा कि एकदम ठीक है, और शिलान्यास करने की बात आ गई। तो जब शिलान्यास करने के लिए बात हो गई और ये तय हो गया कि ये बनेगा 660 मेगावाट का 3 यूनिट, 1 यूनिट, ये उन्होंने तय कर दिया था ऊर्जा विभाग ने। और इसके लिए हुआ कि अब इसका शिलान्यास करने के लिए जाएं। अब जब हुआ कि भाई तब शिलान्यास होगा, तो अभी तो जमीन को लेना, उसको जमीन को उपलब्ध कराना, तो वो तो फिर अभी दिक्कत, उसके लिए तो पूरा काम करना पड़ेगा। तो उसी के हिसाब से फिर जब ये बात आई और हुआ कि श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी इसका शिलान्यास करेंगे, तो आप जानते हैं कि 99 में 12 फरवरी 1999 से बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। तो जब लागू हो गया था, तो उस समय के बिहार के राज्यपाल थे, महामहिम राज्यपाल श्री सुंदर सिंह भंडारी। तो हुआ कि प्रधानमंत्री जी करेंगे इसका शिलान्यास, और ये बात हो गया कि भाई मार्च के पहले सप्ताह में करेंगे। तो हम गए और गवर्नर साहब से हमने कहा कि भाई यहां पर जो कृषि फार्म है, 25 एकड़ जमीन है, अगर कृषि फार्म के 25 एकड़ जमीन को आप एनटीपीसी को दे दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए राज्य सरकार की तरफ से, तभी प्रधानमंत्री जी वहां जाके शिलान्यास कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा आपकी इच्छा है, जरूर कर देंगे। और जानते हैं 24 घंटे के अंदर तत्कालीन महामहिम राज्यपाल श्री सुंदर सिंह भंडारी जी ने, जो यहाँ पर कृषि फार्म था 25 एकड़ का, 25 एकड़ को उन्होंने उसको ट्रांसफर कर दिया एनटीपीसी को। और उसी समय तारीख तय हो गया उसके बाद कि 6 मार्च को शिलान्यास करने आएंगे आदरणीय प्रधानमंत्री, और 6 मार्च को इसका शिलान्यास हुआ। तो इसको 6 मार्च 1999 को याद करिएगा, नई पीढ़ी के लोगों को बताइएगा ये कैसे बना है और कितना बड़ा बना है। शायद ही देश में और जगहों पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जितना बड़ा प्रोजेक्ट यहां बना है, लेकिन कैसे बना है तो जो पुराने लोग थे उनको तो मालूम है, लेकिन अब नई पीढ़ी के लोगों के लिए बहुत साल के बाद हमारे आपके बीच में इस पर चर्चा करने के लिए, इसलिए उनको हम बता देना चाहते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है। और इसके बाद इसके एक्विजिशन के लिए, जमीन को लेने के लिए वो भी काम किया गया और बड़ी तेजी से काम किया। यहाँ के उस समय जो भी थे, पटना के डीएम, पटना के कमिश्नर, सबसे बात करते थे, इन लोगों ने तेजी से किया। सिर्फ एक गांव के लोगों ने थोड़ा सा ऐतराज किया था, तो हमने कहा जिनको ऐतराज है उसको छोड़ दीजिए। अब बाकी सबको बड़ा अच्छा लग रहा था कि यहाँ बिजली घर बनेगा, और सब मिल गया और बहुत जल्दी लैंड एक्विजिशन हुआ। आप ये समझ लीजिए ये सब काम हो गया। और उसके बाद जब ये सब हो गया कि अब इसका होगा, तो इसके बाद एक और बाधा आई। जब यहां पर ये जमीन का हो गया, एक्विजिशन हो गया, तब एक तरह की बाधा आ गई। कुछ लोग तो जानते ही हैं कि जब आप कोई काम करिएगा तो कुछ ना बायां दायां गड़बड़ घटपच तो करेगा ही, तो अपना करके कोई ना कोई करवाने लगा कि भाई ये जमीन पर, और इस पर जानते हैं ये जो सलीम अली पक्षी विज्ञान प्राकृतिक इतिहास केंद्र है, वहां पर जाकर के और वो जांच करने के लिए आया, और जांच करने के बाद उन लोगों ने रिपोर्ट भेज दिया वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को। उसमें उन लोगों ने रिपोर्ट भेज दिया, कहा कि यहां पर पक्षी अभ्यारण्य है, बर्ड सेंचुरी है। तो ये जब हमको पता चला कि अरे भाई इतना काम कर रहे हैं और इसको बर्ड सेंचुरी बता रहा है, ये कौन सी बात हुई है भाई, ये कौन आकर के जांच किया है। हमने तत्काल उस डिपार्टमेंट के अधिकारियों से कहा
तो अधिकारी लोग कहने लगे तू तो आया था जांच करने में, अब हम लोगों को रिपोर्ट मिल गया, अब उसको क्या करे। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि भाई हम लोगों ने तो दे दिया अब सरकार को, इसको निर्णय लेना है। हमने कहा आप जानते हो इलाका क्या है? वो इलाका क्या है? वो टाल का इलाका। और आपको मालूम है कि पूरे टाल के इलाके में, जो पूरा देख लीजिए कितना बड़ा इलाका है, कितनी बड़ी आबादी है टाल के इलाके में कुल, और उस इलाके में भी है। तो टाल के इलाके में तो 10 लाख की आबादी है साहब, और कितना गांव बसा हुआ है, गांव में लोग रहते हैं, और बरसात के दिन में पानी के चलते नहीं होता, बाकी समय खेती करते हैं, और इस तरह की बात होती है। वहां क्या मतलब है इस चीज से, ये बर्ड सेंचुरी से? तो इसका कोई मतलब नहीं। फिर हम गए मंत्री जी से, उसमें टीआर बालू साहब थे। अब टीआर बालू साहब भी आप जानते हैं द्रविड़ मुनेत्र कजगम के थे, वो उस समय अटल जी की सरकार के नेतृत्व में वो पार्टी भी थी, और उन लोगों के साथ मेरा भी संबंध था। उनका भी रेलवे का काम तो हम सब करते ही रहते थे। तब हमने कहा कि भाई ये क्या होगा, ये कहां से इसको कर दिया है बर्ड सेंचुरी की बात। और उनको एक एक चीज हमने डिटेल में बताया कि चल करके देखिए कि हाँ ठीक है, वहां पक्षी भी है, जानवर भी है, सब है, लोग हैं, खेती करते हैं, लोग रहते हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, तो उसको कैसे कर दिया है? तब उन्होंने कहा कि ठीक है आप कह रहे हैं। इसके बाद जो प्रपोजल आया उसमें मंत्री को अधिकार था, और मंत्री ने सीधे लिख करके जो हमने डिटेल बताया उसका कागज तैयार हुआ, और उस कागज के आधार पर इसको रिजेक्ट करके उन्होंने कहा कि यहां पर उसको ऐसा करना उचित नहीं है, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति मिली। तो जरा जान लीजिएगा ये से ही नहीं बना है, क्या क्या कठिनाई आई आप लोगों को हम बता देना चाहते। जरा इस